हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। हमने लास्ट सेशन में क्लब एक्सपेंडिचर की जो फैसिलिटी है वो कवर की थी पर विजिट की, जिसमें हमने फर्स्ट थ्री सिचुएशंस कवर किए थे लास्ट वीडियो में। इस सेशन में हमने जो पॉइंट छोड़ छोड़ दिया था वो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करने वाले, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या है, एज यूजुअल जैसे हमने क्रेडिट कार्ड में देखा था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है कि कंपनी क्लब की फैसिलिटी दे रही है एम्प्लॉय लोगों को। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एनी पेमेंट और रिइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि कंपनी क्या कर रही है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये क्लब है ना, ये वाला क्लब है। इस क्लब में बोला क्या गया है, देखिए अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो रही है। कौन सी दो सिचुएशन हो रही है देख लीजिए। देखिए क्लब जाओगे तो एक्सपेंसेस होने वाला है ना, क्लब का तो पैसा भरना ही पड़ेगा। अब पैसा कौन दे रहा है यहाँ पे, ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्लब कौन जा रहा है, क्लब जा रहा है एम्प्लॉय जा रहा है ना। एम्प्लॉय क्लब में जा रहा है, अपने बच्चों के साथ जा रहा है, बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, अकेला जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो फैमिली के साथ जा रहा है या अकेला जा रहा है। एक्सपेंडिचर is directly paid by employer, है ना। अच्छा क्लब में कौन जा रहा है, क्लब में जा रहे हो आप, है ना। अपना एग्जांपल ले लेते हैं राज का। राज अपनी फैमिली के साथ क्लब लेके जा रहा है, अपनी बीवी को बच्चों को, है ना, क्लब लेके जा रहा है। अब क्लब में जाओगे तो क्लब का कुछ ना कुछ तो खर्चा तो होने वाला है। तो एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिस्टर एक्स बोल रहे हैं कि राज जा जी ले अपनी जिंदगी, जितना यहाँ पे क्लब में जाना है, जितना एंजॉय करना है कर ले। बिल कौन देने वाला है, हम दे देंगे, डायरेक्टली दे देंगे। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही राज एंजॉय कर रहा है तो ये कंपनी जो, ये क्लब वाले जो है, अक्षय कुमार है मिस्टर, क्लब का मालिक है। अक्षय कुमार किसके नाम पे बिल लगाने वाला है, तो अक्षय कुमार वैसे तो पूछेगा मिस्टर राज को कि बेटा राज तू एंजॉय तो कर रहा है, इसका बिल कौन देने वाला है। राज बोल रहा है इसका बिल मेरी कंपनी देने वाली है डायरेक्टली। अक्षय कुमार ने कंपनी को फोन लगाया और बोला कि क्या है कंपनी, आपका यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे आके एंजॉय कर रहा है क्लब में, क्या उसका बिल आप पे करने वाले हो। कंपनी बोल रही है हाँ, हमारे उस बंदे को वहां पे खेलने दो, वहां पे एंजॉय करने दो, उसका बिल जो है वो हमारे नाम के ऊपर लगा लेने का, राइट। तो अक्षय कुमार बिल किसके नाम पे यहाँ पे फाड़ेगा, कंपनी के नाम पे यहाँ पे बिल तैयार करेगा और उसको दे देगा। फिर से यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर कंपनी बिल दे भी रही है ना, मान लीजिए यहाँ पे बिल हो गया 12,000 रुपए, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे इस पूरी फैसिलिटी का बिल कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ बिल अमाउंट पेड बाय कंपनी। मान लीजिए 12,000 अमाउंट पे कर दिया कंपनी। कंपनी क्या बोल रही है देखिए,
राज को बोल रही है, हे राज देख, अगर तू खुद से इस क्लब में चला जाता तो तेरे को कितना बिल पे करना पड़ता, 12,000 रुपये पे करना पड़ता, पूरे के पूरे पैसे देना पड़ता। क्योंकि हम इसका बिल पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि राज तुम क्लब में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 10,000 देने के लिए तैयार है, तुम सिर्फ कितना देना, सिर्फ 2,000 देना। मतलब कंपनी अमाउंट है ना, चार्ज टू एम्प्लॉय, कितना अमाउंट चार्ज कर रही है कंपनी, सिर्फ 2,000 रुपए। कंपनी ने अगर 2,000 रुपए चार्ज किया तो मिस्टर राज का बेनिफिट कितना हो गया, बेनिफिट टू मिस्टर राज कितना हो गया, सिर्फ 10,000 हो गया, क्योंकि कंपनी ने 2,000 रुपए तो चार्ज कर लिया है ना, सिर्फ 10,000 का बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे राज की सैलरी में कितना पैसा ऐड होगा, सिर्फ 10,000 होगा। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेकंड सिचुएशन में ये हो रहा है कि सेम वही बात, कंपनी कितना बिल पे कर रही है, 12,000 बिल पे कर रही है। अच्छा, राज से कुछ पैसा ले रही है क्या, नहीं, राज से कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, पूरा का पूरा बिल कौन भर रहा है, कंपनी पे कर रही है। तो इस सिचुएशन में मुझे बोलिए राज का बेनिफिट कितना हो गया, राज का बेनिफिट पूरे के पूरे 12,000 का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे पहली वाली सिचुएशन में राज के केस में 10,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, और सेकंड वाली सिचुएशन में राज के केस में 12,000 यहाँ पे अमाउंट उसकी सैलरी में जोड़ा जाएगा एज अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट बोल के, राइट। तो यहाँ पे ये सिचुएशन पहली वाली सिचुएशन हो गई। तो पहली वाली सिचुएशन में एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर बिल की अमाउंट दे रहा है। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में हो रहा है कि एक्सपेंडिचर इज पेड बाय एम्प्लॉई, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है क्लब का पैसा, एंड reimbursed by employer। अब ये reimbursed by employer मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि पहले बिल कौन पे कर रहा है, पहले बिल पे कर रहा है मिस्टर राज, मतलब बिल उसके नाम पे आ रहा है तो उसका पैसा तो तुरंत राज ही दे रहा है, मतलब राज के नाम पे बिल आ गया, राज ने पैसा दे दिया। रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर का मतलब हो रहा है कि राज वो बिल लेके कहाँ चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा, और कंपनी के पास चला जाने के बाद कंपनी को वो बिल दिखाएगा, और बिल दिखाने के बाद कंपनी उसको वो पैसा वापस कर देगी। मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, राज यहाँ पे सिर्फ एडवांस अमाउंट दे रहा है, या फिर यहाँ पे बोला गया तो राज पहले पैसा दे रहा है और फिर बाद में उसको वापस भी मिल रहा है पैसा, राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन हो गए। मान लीजिए बिल क्या अमाउंट है, बिल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, पहले कौन पे करने वाला है बिल अमाउंट, एम्प्लॉय पे करने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे 15,000 का बिल था, कम राज ने पे कर दिया। फिर बाद में यहाँ पे देखिए रीइंबर्स, रीइंबर्स बाय कंपनी बोलो या फिर एम्प्लॉयर बोलो, है ना। तो कंपनी ने 10-15 हजार में से 15,000 बिल की अमाउंट किसने पे की, राज ने पे की। उसमें से कंपनी ने पूरे के पूरे 15,000 या फिर 10,000 लौटा दिए, किसको लौटा दिए, मिस्टर राज को। मिस्टर राज को बोला कि ये ले, हम क्या करेंगे, इसमें से 10,000 तेरे को वापस दे देते हैं, है ना। फैसिलिटी है भाई, कंपनी फैसिलिटी दे रही है, 5,000 तू अपने खीसे से डाल दे, अपने पॉकेट से डाल दे,
सिर्फ 10,000 यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ पे राज का कितना फायदा हो गया, तो बेनिफिट टू राज कितना हो गया, बेनिफिट टू मिस्टर राज कितना हो गया। यहाँ पे गलती मत करना, 15,000 में से 10,000 माइनस करने की जैसे ऊपर किया है। जितना पैसा कंपनी से वापस मिला उतना बेनिफिट हो गया, तो यहाँ पे राज को बेनिफिट कितना हो गया, 10,000 रुपये बेनिफिट हो गया। कैसे सर, अरे कंपनी से जितना पैसा मिला उतना बेनिफिट हो गया ना। जितना पैसा उसने खुद से दे दिया था वो तो उसका खुद का खर्चा है ना, वो खुद के पॉकेट से दिया था। बेनिफिट कैसे निकालोगे, बेनिफिट निकालोगे कंपनी कितना पैसा वापस कर रही है उसके हिसाब से बेनिफिट कितना है वो निकलेगा। सेकंड सिचुएशन, इसमें सेकंड सिचुएशन क्या होगी, सेकंड सिचुएशन ये होगी दोस्तों कि मान लीजिए बिल की अमाउंट राज ने 15,000 पे कर दिया और कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा 15 का 15,000 लौटा दिया, क्योंकि तुम कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हो, तो कंपनी आपको थोड़ा सा भी नाराज नहीं करना चाहती। आपका पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने आपको लौटा दिया, तो यहाँ पे पूरा बेनिफिट हो गया मिस्टर राज को। तो पूरा अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है इस केस में ये वाली ये 10,000 और ये 12,000 एडेड सैलरी एज अ taxable value of the visit। 10,000 और 15,000 एडेड सैलरी बाकी का सेम है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये कौन सी फैसिलिटी होगी, ये क्लब की फैसिलिटी होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी इसकी, राइट। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, राइट। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारी क्लब वाली यहाँ पे पर विजिट भी यहाँ पे हो गई, राइट। अब चलते हैं, बहुत ही सिंपल वाली पर विजिट है, 5.31 में आपको दिया है यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ पर विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। इस पर विजिट में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर, अपने दो कैरेक्टर है वो समझ लीजिए ध्यान में, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर एंड मिस्टर राज है वो एम्प्लॉय। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, एम्प्लॉय मतलब कंपनी क्या कर रही है, राज को बोल रही है कि जा तुझे जो भी यूज करना है वो यूज कर ले। क्या यूज करना है सर, वो तो बोलिए, मूवेबल एसेट। अब मूवेबल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, ऐसी वाली एसेट। अब ऐसी वाली एसेट में कौन सी एसेट होती है, फ्रिज होता है, टीवी होती है, कूलर होती है, फर्नीचर होता है, और बहुत सारी वॉशिंग मशीन होती है, एसी होती है, इतनी सारी सारी मूवेबल एसेट्स है। कंपनी क्या बोल रही है कि ये मेरी है सारी एसेट्स, है ना, तुझे यूज करना है तो तू यूज कर सकता है, अपने घर ले जा सकता है, राइट, या फिर घर का कोई भी मेंबर ये फैसिलिटी यूज कर सकता है, मूवेबल एसेट की फैसिलिटी। अब गूगल जैसी कंपनी में देखोगे, एक गूगल आप लोग यूट्यूब पे जाओगे ना, तो सिर्फ डालना कि गूगल कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देती है अपने एम्प्लॉयज को, फैसिलिटी गिवन बाय द गूगल टू हिज एम्प्लॉय, ऐसा भी अगर आपने डाल दिया यूट्यूब पे तो आपको सारी फैसिलिटीज वहां पे दिखाई जाएगी। अरे गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉय लोगों को वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइड करती है। अब वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखी है, कंपनी में रखी होती है वॉशिंग मशीन, गूगल कंपनी ने कंपनी में रखी है। क्यों ऐसा किया है, ये गूगल कंपनी बोलती है कि अगर हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हम उनका इतना ख्याल रखेंगे, इतना ख्याल रखेंगे कि उनको घर पे जाके काम करने की जरूरत नहीं। मतलब सर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी बोल रही है कि आप सुबह जब ऑफिस में आओगे, आप सुबह जब ऑफिस में आओगे तो एक काम करना, अपने कपड़े धोने वाले कपड़े जो है वो साथ लेकर के आना। क्या बात कर रहे हो सर, ऑफिस में जाके क्या कपड़े धोना है क्या, नहीं,
ऑफिस मान लीजिए सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक है, 12 आवर्स का ऑफिस है, 12 घंटे का। उसमें से मान लीजिए एक 2 घंटे की छुट्टी है, 2 आवर्स का ब्रेक है, 2 घंटे की छुट्टी है। तो कंपनी बोल रही है कि इन 2 घंटों में, जैसे कि मान लीजिए शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का मतलब छुट्टी है, या फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो भी है, इन 2 घंटों में आप क्या कर लो, आपके वो कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कंपनी के अंदर बहुत सारी वॉशिंग मशीन है, उनमें लगा दो कपड़े। या फिर सुबह जब आ रहे हो तो वो कपड़े लगा दो मशीन में, काम करो, काम करने के बाद 2-4 मिनट का ब्रेक ले लो, जाओ वो कपड़े जाके सूख करके रेडी हो गए होंगे, उनको बाहर निकालो और वहां पे अपनी बैग में भर दो। क्या सच में ऐसा होता है सर? जी सच में ऐसा होता है। वहां पे कंपनी ने बहुत सारी कारें भी खरीद करके रखी है, कार, साइकिल हो गई, जो भी मतलब आपको एक्सरसाइज करना है तो वहां पे जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको बहुत काम कर करके बोर हो रहा है तो आप वहां पे जाके म्यूजिक भी सुन सकते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है, और अगर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है तो आप जाके वहां पे कंपनी के ही अंदर मूवी थिएटर्स है, मूवी थिएटर। क्या बात कर रहे हो सर, क्या कंपनी के अंदर मूवी थिएटर्स है? जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अंदर ही मूवी थिएटर्स है, आप वहां पे जाके मूवी देख सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटीज कंपनीज देती है। क्या इंडिया में भी ऐसी फैसिलिटीज होती है? जी हाँ, है ऐसी फैसिलिटीज, इन्फोसिस कंपनी में इतनी सारी तो फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की फैसिलिटीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवेबल एसेट यूज करने के लिए बोला गया है। इफ एम्प्लॉय, देखिए पॉइंट क्या बोलता है, इफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, मतलब उसके घर का कोई भी बंदा हो, चाहे एम्प्लॉय हो या फिर उसके घर का, उसका भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चा हो, जो भी हो, यूजेस एनी मूवेबल एसेट, कोई भी मूवेबल एसेट यूज कर रहे हैं अदर देन एसेट फॉर विच प्रोविजन हैव बीन मेड, मतलब वो एसेट छोड़ के जिनके लिए अलग से प्रोविजन लगाया गया है वो छोड़ दो। बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर, जो मूवेबल एसेट किनकी है, एम्प्लॉयर की मूवेबल एसेट है, देन सच फैसिलिटी इज अ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज के हाथ में ये क्या बोला गया यहाँ पे, टैक्सेबल है। यहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, पता नहीं इनकम टैक्स ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करता है, किधर किधर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, किधर किधर ऑल एम्प्लॉइज है, ये बच्चों को ध्यान में रखने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये सैलरी चैप्टर जो है ना, इसको थोड़ा सा आप ज्यादा रिवाइज कर लो, क्योंकि इसमें क्या है कि ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि इसके लिए सैलरी ये है, इसके लिए ये ऑल एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा परेशान हो जाता है। तो आप पहले से इसकी तैयारी करके रखो कि कहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला गया है और कहाँ पे ऑल एम्प्लॉय बोला गया है, क्योंकि ये सारे पॉइंट ही रिलेवेंट है, इससे ही एग्जाम बनती है। अब इनमें से कोई भी पूछ लिया, देखो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स सारा समझ में आता है ना, लेकिन दिल में नहीं उतरता, दिमाग में तो दिल में आता है लेकिन दिमाग में नहीं आता, ये दिक्कतें हो जाती है। दिल में आ रहा है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई क्वांटिटी बहुत ज्यादा है सिलेबस की। तो इसे अगर ध्यान में रखना है तो इसे बार बार रिवाइज करते रखो, शॉर्ट नोट्स निकालते रहो, चीट्स मिलती है वो भी अपने नोट्स के ऊपर, और कोई किसी के नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, अपना मॉड्यूल काफी है, बहुत अच्छे से मॉड्यूल में दिया है, राइट। तो ये ऑल एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला। The value of such benefit is determined as per the following table। बहुत सिंपल सा यहाँ पे वैल्यूएशन किया है। यहाँ पे दो पार्ट बनाए गए कि अगर ये मूवेबल एसेट है ना, अगर ये एसेट है एम्प्लॉयर की खुद की है, खुद की का मतलब क्या है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर के नाम, मतलब एम्प्लॉयर उसका मालिक अगर होगा उस एसेट का, कोई भी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी हो, अगर वो एम्प्लॉयर ने खुद से परचेस किया था, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है, मिस्टर राज यूज कर रहा है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है, तो हमें तो पता है एसेट की केस में हम क्या लेते हैं, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट है ना, 10% ले लेंगे, मतलब
राज को कितना बेनिफिट हुआ बोलेंगे, 10% बेनिफिट हुआ एक साल का, है ना। अगर एक साल यूज किया तो 10%, 2 साल यूज किया तो 20%, लेकिन हम हर साल अलग अलग टैक्स लगाएंगे, हम हर साल उसको ऐड कर देंगे। 10 ऐसा चलता चला जाएगा। 10% पर एनम के हिसाब से हम क्या ले लेंगे, उसकी वैल्यू अपने राज की सैलरी में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए एम्प्लॉयर का एसी है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपए वाला एसी मिस्टर राज अपने घर लेकर के चला गया। तो राज ने तो खुद से वो एसी परचेस नहीं किया था, परचेस किसने किया है, एम्प्लॉयर ने परचेस किया है ना। तो यहाँ पे राज ने वो साल भर एसी यहाँ पे यूज कर दिया। क्या साल भर यूज करने के बाद क्या पूरा का पूरा 1 लाख रुपया राज की सैलरी में ऐड कर देंगे हम लोग? जी नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, उसका 10% ले लेंगे। अगर एक साल यूज किया तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 का बेनिफिट मिस्टर राज को हुआ, ऐसा माना जाएगा। और वो 10,000 जो होंगे वो उसकी सैलरी में ऐड किए जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक साल यूज किया है तो 10,000 रुपीज के हिसाब से हम उसमें ऐड कर देंगे, पार्ट ऑफ द मंथ छोड़ देंगे, राइट। 11 मंथ भी यूज किया तो पूरे साल का यहाँ पे लेने वाले। फिर बाद में बोला गया इफ द एसेट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, बहुत कम केस में ऐसा होता है एसेट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने वो किराए पे लिया है, एसेट किराए पे लिया है। आपको लगता होगा कि क्या ऐसी भी एसेट किराए पे ली जाती है? जी हाँ, ली जाती है ना, लेते हैं कुछ कुछ लोग, है ना। उसमें भी बेनिफिट होता है अलग अलग, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगा तो ऐसा किया जाता है, क्योंकि खरीदने से तो अच्छा है किराए पे लेना ना, क्योंकि बहुत कम समय के लिए यूज करना है तो खरीदना तो मतलब बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। अगर आपको कार चाहिए, मतलब किसी भी, मान लीजिए आपको किसी गांव चले जाना है, कहीं घूमने चले जाना है, मान लीजिए कश्मीर चले जाना है, तो क्या आप तुरंत कार परचेस करते हैं या फिर किराए से लेते हैं? कार किराए से ले लेते हैं, है ना। वही आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना। मतलब उसकी क्या 10-20 हजार 25 हजार रुपये उसका जो भी रेंट होगा वो पे कर देंगे आप। या फिर 10 लाख की कार परचेस करते बैठेंगे? जी नहीं। तो यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में एम्प्लॉयर हायर कर रहा है, हायर करना मतलब किराए पे लेना। तो अगर हायर किया है एम्प्लॉयर ने, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर किसी और से हायर कर रहा है। मान लीजिए ये एसेट है अपनी फ्रिज है, मान लीजिए ये फ्रिज ले लिया एम्प्लॉयर ने, हायर किया, किराए पे ले लिया, और किसको दे दिया, मिस्टर राज को दे दिया। अब इसको यूज कौन कर रहा है, मिस्टर राज यूज कर रहा है। तो हायर कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो किराया तो देना पड़ेगा ना। किराया कौन देगा, किराया देगा एम्प्लॉयर देगा। कितना किराया दिया, मान लीजिए साल का 2,000 रुपये किराया उसने दे दिया। तो ये जो 2,000 रुपये ये राज की सैलरी में ऐड किए जाएंगे, क्योंकि राज को ये बेनिफिट मिला, बेनिफिट हुआ है 2,000 रुपये का सॉरी, ये 2,000 रुपये राज की केस में सैलरी में ऐड किए जाएंगे एज अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर विजिट, राइट। और इसके बदले, और अगर इसके बदले कुछ एम्प्लॉय से चार्ज किया जा रहा है, वो तो पॉइंट हमेशा हर एक पॉइंट में रहेगा। अगर कुछ एम्प्लॉय से चार्ज किया जा रहा है, मान लीजिए एम्प्लॉय से 500 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, 2,000 रुपये का कंपनी पे कर रही है, और राज को बोल रही है कि राज को इसके लिए मुझे 500 रुपये दे दे। तो 500 रुपये दे दिया तो यहाँ से 500 रुपये माइनस हो जाएगा और 1,500 रुपये यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा। आई बात समझ में? तो कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय से चार्ज की जा रही है इस फैसिलिटी के लिए, तो यहाँ पे वो माइनस किया जाएगा, और बाकी की वैल्यू जितना बेनिफिट, बस इतना सोचो कि बेनिफिट कितना हो रहा है, एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हो रहा है। आपको तो पता ही है बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करना है, आप घर में कर कैलकुलेट करते हो सारे बेनिफिट्स, है ना। मम्मी पापा से भी बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हो आप, है ना। सामान लेने के लिए बोला, सामान लाने के लिए बोला, मान लीजिए 500 रुपये आपको दे दिया, 500 रुपये सामान हो गया 450, 450 का सामान हो गया। पापा ने बोला कि बाकी के 50 तू रख ले, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया? क्या पूरे 500 का बेनिफिट हो गया या सिर्फ 50 का बेनिफिट हो गया? सिर्फ 50 का बेनिफिट हो गया, बराबर है कि नहीं, सिर्फ 50 का बेनिफिट हो गया, तो 50 रुपये ये आपका बेनिफिट हुआ। तो ऐसे ही पर फिजिक्स में भी हमें क्या करना है, रियल टाइम एग्जांपल्स लेके ही सोचना है कि कितना बेनिफिट एक्चुअली एम्प्लॉय को हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखिए
अब मूवेबल एसेट क्या क्या बोला गया, यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप, जैसे कि हमने देखा था कि मूवेबल एसेट में ऊपर देखा जब हमने एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स की लिस्ट देखी थी तो उसमें कंप्यूटर लैपटॉप जो है ये भी मूवेबल की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया था कि भाई ये एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप भी मूवेबल की कैटेगरी में आता है लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं है, मतलब ये मूवेबल है लेकिन ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स में आता है। ये कंप्यूटर लैपटॉप छोड़ के अगर कुछ दिया गया है ना, कंप्यूटर लैपटॉप छोड़ के, और कार भी छोड़ दीजिए कि कार भी भले मूवेबल है लेकिन उसके लिए अलग से सॉरी, जिस जिस चीज के लिए अलग अलग से रूल दिया गया है वो सारी एसेट्स को छोड़ के अगर कुछ यूज कर रहा है एम्प्लॉय तो ही यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है। जैसे कि कार के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, कार मूवेबल एसेट ही है ना, लेकिन कार को एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कार की परक्विजिट अलग से दे दी गई है। यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप के लिए भी अलग से परक्विजिट का रूल दिया गया है, तो जो भी अलग रूल दिया गया है वो रूल वैसा ही रहेगा। बाकी का जो होगा मतलब जैसे कि फ्रिज के लिए कोई रूल नहीं दिया गया था, कूलर के लिए कोई रूल नहीं दिया गया था, एसी के लिए कोई रूल नहीं था, तो बाकी के मूवेबल एसेट्स जो होंगी उनके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। तो ये परक्विजिट यहाँ पे खत्म होती है अपनी यूज ऑफ मूवेबल एसेट वाली, बहुत ही सिंपल परक्विजिट थी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इससे रिलेटेड पॉइंट है। इसमें बोला गया है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट सोल्ड बाय एन एम्प्लॉयर। ऊपर क्या था, यूज्ड बाय द एम्प्लॉय, यहाँ पे है सोल्ड बाय द एम्प्लॉय। मतलब क्या हो रहा है इसका, मतलब ये हो रहा है, देखिए एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का नाम तो पता ही आप लोगों को, मिस्टर एक्स। एम्प्लॉय कौन है अपना फेमस, मिस्टर राज। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, अपनी मूवेबल एसेट जो है मतलब टीवी फ्रिज हो कूलर हो जो भी हो, वो क्या कर रहा है मिस्टर राज को बेच रहा है। क्या कर रहा है, बेच रहा है, यूज करने के लिए नहीं दे रहा है, डायरेक्टली सेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या सही वैल्यू में सोल्ड किया गया है या फिर कम कीमत पे सोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा। देखिए बात कब आती है परक्विजिट की, बात तभी आएगी जब फेयर मतलब फेयर प्राइस नहीं होगी। मतलब मान लीजिए 1 लाख की वस्तु है ना, 1 लाख की चीज 25,000 में दे दी, तो मुझे बोलिए लेमैन लैंग्वेज में बेनिफिट कितना हो गया मिस्टर राज का। अगर आपको कोई 1 लाख की चीज 25,000 में दे देगा तो आपको 75,000 का फायदा हो गया ना। बराबर है, कॉमन सेंस की बात है। 1 लाख की वस्तु 25,000 में मिल गई, मोबाइल मिल गया मान लो एप्पल का, जिसकी कीमत 50,000 थी, किसी ने आपको 10,000 में बेच दिया तो 40,000 का तो आपका फायदा हो गया, है ना। तो ये जो फायदा हो रहा है वो यहाँ पे टैक्सेबल कर रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा लेकिन कितना यहाँ पे मतलब उसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि एसेट की वैल्यू कितनी है, वो डिटरमाइन करने के लिए। मान लीजिए अगर ये एसेट एम्प्लॉयर ने 2 साल यूज किया है ना, मान लीजिए मोबाइल का एग्जांपल, या फिर चलो चलो एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एम्प्लॉयर का एसी है जो उसने 1 लाख रुपीज में ले लिया था, राइट, 1 लाख रुपीज में ले लिया था। अब 2 साल उसने खुद से यूज कर दिया, अब 2 साल उसने खुद से यूज किया तो उसकी तो वैल्यू माइनस करना पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एम्प्लॉय का क्या है, एसी है, एसी है, कितने में लिया था उसने, 1 लाख रुपीज में ले लिया था। कितने साल यूज किया उसने,
2 साल यूज किया। अब कितने में बेचा? 20,000 रुपए में बेचा, सोल्ड, 20,000 में सोल्ड किया, बराबर। अब यहाँ पे इसमें हमें निकालना है कि इसमें एम्प्लॉय का कितना फायदा हो गया। अब किस तरह से निकालेंगे एम्प्लॉय का फायदा कितना हो गया? तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस एसी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी आज की डेट में क्या है। अब देखिए एसी कितने का था? 1 लाख रुपीज का एसी था, बराबर है क्या? परचेस प्राइस कितनी थी? 1 लाख रुपीज थी। एम्प्लॉयर ने मतलब मिस्टर एक्स ने खुद ने इसको कितने साल यूज किया? उसने 2 साल यूज किया। मान लीजिए एसी के ऊपर 20% का डिप्रिसिएशन है WDV मेथड से। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से 20% का डिप्रिसिएशन होता है। अब ये तो पता होगा आप लोगों को, WDV मेथड एक होती है, SLM मेथड फाउंडेशन में पढ़ा है ना आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन मेथड में सीधा डिप्रिसिएशन लगाते हैं, हर साल सेम होता है। WDV में रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह डिप्रिसिएशन होता है। तो पहले साल का फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 20,000 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर बाद में इसकी WDV कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। फिर दूसरे साल का भी डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन 80,000 के ऊपर 20% से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20% 80,000 के ऊपर कितना हो जाता है? 16,000 रुपए। तो ये माइनस करने के बाद कितना हो गया? तो ये माइनस करने के बाद हो गया 80,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 64,000। कितना हो गया ये? 64,000 यहाँ पे हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है आज की डेट में? 64,000 WDV है रिटर्न डाउन वैल्यू। अब थर्ड ईयर में तो इसको बेच दिया। अब 64,000 की एसेट अगर 20,000 में बेच दिया तो कितनी कम कीमत पे सेल कर दिया? तो यहाँ पे 64 माइनस 24 करेंगे, 20,000 कर देंगे तो यहाँ पे निकल के कितना आ जाता है? 44,000 बेनिफिट हो रहा है किसका? मिस्टर राज का। मिस्टर राज का कितना बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे? 44,000 का बेनिफिट हो रहा है। कैसे सर? उस एसी की कीमत आज की डेट में क्या थी? 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उस एसी की कीमत 64,000 थी। मिस्टर एक्स ने उस एसेट को 64,000 में बेचना चाहिए था, लेकिन बेचा कितने में? सिर्फ 20,000 में। राज जा जी ले अपनी जिंदगी बोल दिया, लेकिन राज को कौन पकड़ने वाला है? राज को पकड़ने वाला है इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स वाला बोलने वाला है, राज यार तू तो कमाल का एम्प्लॉय है भाई, तेरे को 64,000 की एसेट 20,000 में मिल गई। राज तो मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे, खुश हो रहा था, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने उसकी ले ली भाई, ले ली। बोल दिया कि भाई ये 44,000 जो है वो तेरा जो बेनिफिट हुआ है ये तेरी सैलरी में ऐड किया जाएगा। वाई? क्योंकि तेरे को मिला ना तो हमें भी चाहिए, है ना। जो जो भी एम्प्लॉय को मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो सारा का सारा इनकम टैक्स भी ले लेता है, उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन यहाँ पे की जा रही है। मोटा मोटी कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़े अलग अलग रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन है ना। उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कवर करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ये पॉइंट थोड़ा रहने दो, ये पॉइंट को हम बाद में कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए 50% डिप्रिसिएशन, मोटर कार के लिए 20% डिप्रिसिएशन और एनी अदर के लिए 10% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी हम कल की क्लास में मतलब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे कल की क्लास में। और नेक्स्ट परक्विजिट जो होगी हमारी, बहुत अच्छी एक परक्विजिट यहाँ पे बची है, मेडिकल फैसिलिटी वाली परक्विजिट। ये परक्विजिट अलग सेशन में, मतलब अगले सेशन में यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, राइट। तो आज के लिए बस रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। जितना भी पार्ट आज हुआ है वो सब पार्ट को आप रिवाइज कर दोगे। जितना भी समझ में आ रहा है वो देखिए, रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे, और अगर आपको डाउट्स नहीं आएंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे,
तो आपको इसको रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये क्लास करना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो समझेगा, फिर बाद में आपके दिमाग से निकल जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में ये वाली वर्कशीट को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं और फिर बाद में देखते हैं, राइट। तो आज रुकता हूं मैं, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर समझ रहे हैं तो।